वही छोड़ी बारे हरि ओम ओम भद्रं कर्णेश श्रृणुयामदेवा भद्रं विकीयेमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्ट्वा पुंसस्तनोभिर्व्यसे महिदेव इदं यदायुः नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं फलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अमानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तिष्ठते सर्वं जगदं द्वैलयमेष्यते सर्वं जगदं द्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्ने त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः सूर्यं गणादिं गुरुमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुत्वं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं ककारपूर्वरूपं मकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं मृतं च वृद्धमृत्तैर्ब्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदर शूर्प कण्डकं ऋतवासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रत्यये पुरुषात्मनम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां पदः। नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपदये नमस्ते सुलम्बोदराय दंताय विघ्न विनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। माता जी को थोड़ा यहाँ ओम श्रीश्चते लक्ष्मीष्टपत्न्या बहुरार्द्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं शनो व्यात्तं मा विष्णन्निखाण मुम्मिखाण सर्वलोकं मा इखाण। यहाँ छोड़िए ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय मंगलाय सुभाभक्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। यहाँ छोड़िए ओम गौरी पद्माश्री मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृति पुष्टिदा तुष्टिरात्मन कुल देवता गणेशेनाधिकायेता वृद्धौ पूज्या षोडश षोडश मातृका कुल देव्यै नमो नमः। ओम हरि। यहाँ छोड़िए सूर्यं सौर्यमथेन्दुरुच्चमथं सन्मङ्गलं मङ्गलं तद्बुद्धिं च बुधो गुरुष्टगुरुतां शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुं कुलस्योन्नते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम दे सर्वेऽनुकूला ग्रहा। भगवान नारायण को छोड़िए अद्यः संवृतः पृथिवीरसाच विश्वकर्मणः तमवर्तताग्रे तचिदुष्टा विदतद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवतुमाजानमग्रे वेदाहमेदं उरुकं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तादत्तमे विद्वात् पृथिवेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्तु धीरा तस्मिन् तन्तुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आत्मधियो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मे रुचं ब्रह्मं जनयन्तु देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यद्यं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासं वदे श्रीष्ठते लक्ष्मीशपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपष्णव्यात्मिष्णनिखाण मुम्मैखाण सर्वलोकं मैखाण आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे लक्ष्मीनारायणं
विष्णुमीशं भजे। दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमा यस्य वामे सदा यप्रसन्नाननं भाति भाव्यस्तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। ओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। अमृताभिषेको दोस्तों अमृताभिषेकः। ओम हरि ओम। ओ हरिः प्रतिमोदध्वं मुखवदीः रसूवरीः अश्वा इव सर्वदिर्भिरुधः पारयिष्णवा। आवाहि देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पोदक स्नानं च समर्पयामि। चलिए बढ़िया से शुद्ध उदक स्नान कराइए। ये तीर्थानि शुद्ध जल से नहावा शुद्धमाला सर्वशुद्धमालो मणिवालत आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः भूर्भुवस्वः। चलिए सभी को स्नान करा दीजिए बढ़िया से। एक एक देवता को उठाइए। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरला तरंगे। एक एक देवता को उठाइए स्नान कराइए। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पाद कमले भागीरथे सुखदायनि माता तव जाल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयी मामज्ञानम्। गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडके पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। उठाइए थाली उठा दीजिए। हरि ओम। जय जय श्री सीताराम। एक घरे में थोड़ा सिंचन करवा दीजिए थोड़ी का, बाकी वृक्ष शुद्ध स्थान पे। चला कौन प्लेट लावा थोड़ी। हाँ जाओ प्लेट लिया मुझे बचे रहा गिरे वो गिरे दिल गया। चलो एक थाली लिया जल्दी जल्दी। हाँ वो घाटा दे दो अंदर। चलो चलो चलो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्टशान्तिर्भवतु। चला आवाहि देवताभ्यो नमो नमः। ओम गंगणपतये नमः। कुलदेव्यै नमो नमः। ग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात्
पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चलिए, शीतवातोष्ण संद्राणं लोकलज्जा निवारिणे, सबको पहनाइए। मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम् भूर्भुवस्वः जुवा सुवासा परवीत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवयः उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। जलचर घुमा करके छोड़िए। आचमनीयं जलम समर्पयामि नमस्करोमि। भूर्भुवस्वः वस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयोष्यमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः नवभिः तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम ग्रहमंडल देवताभ्यो नमो नमः। उपवीतं समर्पयामि। उपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंडाद्यं सुमनोहरं विलेपनसुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवस्वः अहिरिव भोगैः प्रजेदिमाहुञ्जाया हेदिं परिमाधमानस्तग्नो विश्वा मयूरान् विद्वान् मागं संपरिमाधु विश्वतः। सभी को लगाइए। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंडाद्यं सुमनोहरं विलेपनसुरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृहीतं त्वां गंधर्वां अखनस्वामिन्द्रस्वां बृहत्पतिः त्वामोपदेशो मो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। अक्षतान् समर्पयामि। भूर्भुवस्वः। चलिए अक्ष चढ़ाइए। अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठ कुंकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतान्ते पुष्पं समर्पयामि। पुष्पम् ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः असमा इव सजत्वरिर्विरुधः पारिष्णव। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। पुष्पान्ते दुर्वांकुरान् काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्वरे एवानो दुर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियाम्। जगज्जननी नमो नमः। रक्तपुष्पं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। पीतपुष्पं समर्पयामि। अग्रे पुनः धूपं दीपं नैवेद्यं धूरसी धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतिञ्जोष्मान् धूर्भजं भजं धूर्वामः। देवानां शिवनीतमगुं षष्टितमं पप्रितमं दुष्टतमं देवभूतमं। थोड़ी को बंद कर भैया 1 मिनट। चला गया भैया। रुक जा थोड़ा टाइम बाद। ओम हरि ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्तिं योत्स्मान् धूर्भजं भजं धूर्वामः। देवानां शुभनीतमग्गं षष्टितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं।
ठेवा ठेवा तिकडेच ठेवा. हा हे राहते झाड ठेवा या बस. धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि. ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्मायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत. पूर्वस्व धूपम् आग्रापयामि दीपकं दर्शयामि. आवाहित देवताभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्करोमि. हाथ धोइल. हस्तौ वृक्षाल्य धोय. नैवेद्यं पुरतः निधाय सब प्रसाद में तुलसी डाल दो. ओम जलेन मंडलीकृत्य तत्तोपरि नैवेद्य पात्रं संस्थाप्य. थोड़ा तुलसी डाला पानी में तोड़ लिया. ओम नैवेद्य पात्रं संस्थाप्य तुलसीदलं संप्रोक्ष. चलिए भगवान से प्रार्थना करनी है. प्रभु भोग लगाइए, स्वीकार करिए. ऐसे दिखाना है 5 बार. प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा. भोज्यताम 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 परमेश्वर. बस. आचमनीयं जलम समर्पयामि. प्रत्याचमनीयं जलम समर्पयामि. शुद्धाचमनीयं जलम समर्पयामि. मुख प्रक्षालनार्थ जलम समर्पयामि. हस्त प्रक्षालनार्थ जलम समर्पयामि. ओम श्रीमन्नारायणाय नमः. पुनः मुद्रां प्रदर्शयेत्. प्राणाय नमः, व्यानाय नमः, अपानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः. भोज्यतां परमेश्वर. मध्ये मध्ये पुनः पानीयं जलं समर्पयामि. भूर्भुवस्मग्रे इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव. तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि. अखण्ड ऋतुफलं समर्पयामि. भूर्भुवस्वः. श्री परमात्मने नमः. यद्दे ओम भूर्भुवस्वः. यत्पूरुखेण हविखा. यत्पूरुखेण हविखा देवा जिग्नमदन्वदब्बसन्तोष्य. श्रीराज्यं गृह्मैध्मः शरद्भविः. मुखवासार्थे तांबूलं समर्पयामि. आवाहित देवताभ्यो नमो नमः. तांबूलान्ते पंखा चलाते. हाँ दोनों चला दो. तांबूलान्ते दक्षिणा चढ़ा दो सबके. दक्षिणा प्रेम सहिता यथा शक्ति समर्पिता. अनेन फलदानेन गृहाण परमेश्वर. गृहाण परमेश्वरी. ओम कृतायाः पूजायाः सात्वनार्थे दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि. ओम गणपतये नमः. विशेषार्घ्य जलम्. चलो. ओम कृतायाः पूजायाः सात्पुण्यार्थे दक्षिणाद्रव्यं च समर्पयामि. एक दक्षिणा डालेंगे. ऐसे हाथ लगावा. बोला रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता
अभयम अभयम कर्ता कर्ता त्राता भव दाता भव भवार्णवात् भवान द्वय मातुर जय मातु कृपा सिंधो शान मातुर अग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरदस्त्वं वस्त्रम वरदः वर्धा त्वं वरम देहि वरम देहि वरम दे वांछितम वाचितम वांछित वांछित अर्थद अनेन सफल फल सजल जगल अर्घेण फलदः वरदः अस्तु सदा मम थोड़ा गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति गजानन भगवान की जय सत्या संतु कामा श्री ओम हरि ओम सत्या संतु कामा श्री प्रार्थना कर लीजिए पुष्प लेकर के। भगवान हमने आपका पूजन किया, आशीर्वाद दीजिए। बालक का द्वितीय जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम सपरिवार आपकी सेवा आपकी कथा श्रवण करने बैठे हैं। आशीर्वाद दीजिए, सभी कष्ट दूर हो और मनोरथ पूर्ण हो, मनोकामना की पूर्ति हो। आपके चरणों में जो भक्ति है वो दृढ़ हो, आपके चरणों में प्रेम दृढ़ हो, अहेतु की अप्रतिहिता भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवे शाक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समास्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कुलदेवी नमस्तुभ्यं कुलवृद्धि प्रदायिने कुलकामप्रदे देवी सदा मंगलकारिणे ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे बिभस्वा मृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमा यस्य वामे सदा य प्रसन्नाननं भाति भव्याश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो। श्री राधे तू बड़ भागिनी तूने कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरना सो तेरे आधीन। राधा युगल सरकार की जय बाल कृष्ण लाल की जय सत्यनारायण भगवान की जय सभी देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शंकर भगवान की अनंत कोटि नमस्कारान्
समर्पयामि जलमादाय पुष्प चढ़ा दीजिए। प्रार्थना पुष्पम समर्पयामि। हाथ पे हाथ लगाइए ऐसे हाथ। बोला अनेन कृतेन पूजनेन अर्चनेन वंदनेन आराधनेन भगवान श्री महागणपति आरभ्य सत्यनारायण स्वामी पर्यंत सर्वे देवा प्रियंताम न मम छोड़ो अर्पणमस्तु। माथे लगाओ ओम शक्राय नमः ओम शक्राय नमः ओम शक्राय नमः। सत्यनारायण भगवान की जय। तत्परम अग्रे। चलिए भगवान का के दिव्य नाम का संकीर्तन करेंगे। भगवान से विनती प्रार्थना आपके हे प्रभु आशीर्वाद दीजिए, कल्याण हो। ओ उठाओ, थाली उठाओ, माथे लगाओ। दोनों लगाए लो। जय जय श्री सीताराम। सत्या संतु कामा श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। चल भैया अब हाथ में पुष्प लेते रहा, भगवान की कथा सुना। मोबाइल आओ, बाजा बजाई। हाँ फोटो खींचने बताना कितनी हो गया ना। चलो बालक अनंत अनंत अनंताय नमः। बस चलो प्रेम सुली राधे युगल सरकार की जय। चलिए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए फिर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम सुली सत्यनारायण भगवान की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदा नैमिषारण्ये Bluetooth is connected. ऋषयः शौनकादयः पाप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। चलिए भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। राधा युगल सरकार की। ओ श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे। राधा युगल सरकार की जय। तो भगवान की कथा 5 अध्याय में है। हाँ? और पहले अध्याय में भगवान की दिव्य कथा की महिमा बताई है। महिमा का ज्ञान जब जीव को होता है तब जाकर के जीव कहते उसके प्रति आकर्षित होता है। हाँ? जैसे जगत में धन की महिमा का पता लगा कि धन के द्वारा बहुत कुछ हम खरीद सकते हैं, तो लोग सब कुछ छोड़कर धर्म को बेच करके धन कमा रहे हैं। हाँ? आपने देखा कि गोमूत्र की शीशी में जल भरा हुआ है, गोमूत्र का नाम ही नहीं, लोग बेच रहे हैं। हाँ? गंगा जल नल में भरा जा रहा है। ये सब पाप है, लेकिन लोग कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं। क्यों? लोगों को लगता है कि धन से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये जो पाप कमा रहे हैं, इस पाप का फल कहते भैया वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। धर्म के क्षेत्र में पाप न हो। धर्म क्या है? कहते भगवान के चरणों में सच्ची प्रीति। कथा क्यों सुनी जाए?
भगवान के चरणों की महिमा का ज्ञान होगा तब जीव संसार के प्रति जीव को वैराग्य होगा और भगवान के चरणों में राग होगा। यहाँ विराग होगा, यहाँ डिटैचमेंट और यहाँ अटैचमेंट। जब जीव यहाँ से डिटैच होकर भगवान के चरणों में अटैच हो जाए, समझ जाना कि अब इसका कल्याण निश्चित है। कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, दुनिया भले कितना भी विरोध करे। अगर कोई लग गया, भगवान के चरणों में प्रीति हो गई, जान गया क्या यही हमारे हैं, ये जो कमाई है वो हमारी असली कमाई है। इसलिए वृंदावन में जाकर के और वृंदावन के साधु संतों से पूछे कि महाराज जी कुछ धन चाहिए, बोले नहीं भैया ये बहुत है। हाँ? बोले फिर कौन सा धन कमा रहे हो आप? तो वृंदावन के साधु गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। यही धन है, भगवान के नाम रूपी धन को कमाया जाए। हाँ? याद रखना, ये देह कुछ समय के लिए आपको हमको भगवान ने कृपा करके दी है। हाँ? कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवान की करुणा से मानव का तन मिला है। हाँ? और बड़े भाग से जब ये मनुष्य तन मिला है तो एक ही काम है क्या कि भगवान के नाम का सहारा लेकर के भव सागर से पार हुआ जाए। हाँ? नहीं पता नहीं फिर हमको मनुष्य देह मिले न मिले, भगवान क्या हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ तो नहीं है कि अगले जन्म में पुनः मनुष्य हम बनेंगे, कोई भरोसा नहीं। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। हाँ? मच्छर कीकर कुकर शुकर सर्प न जाने क्या बने, मच्छर बने, इतने में सीताराम हो जाए। हाँ? तो क्या आवश्यकता है? मनुष्य का तन पा करके इसके महत्व को जान करके अधिक से अधिक समय नाम रूपी धन को कमाने में खर्च किया जाए। किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर के नाम रूपी धन को कमाइए। कहते हैं गुरु श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बता, जिसने गोविंद बता दिया, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। गुरु का स्मरण करके और फिर नाम संकीर्तन किया जाए, भगवान के श्री नाम को जपा जाए, भव सागर से जीव पार हो जाता है। हाँ? ऋषियों ने चिंतन किया कि महाराज जी जब कलिकाल आएगा ना, इस कलिकाल में सभी लोग दुखी होंगे। हाँ? पूरा संसार दुखी होगा, कोई यहाँ सुखी नहीं है। आपको हमको लग रहा है कि सुख मिल रहा है, वो सुख नहीं, सुख के साथ दुख भी है। सुख कहाँ है? कहते मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कहते भगवान के श्री चरणों में ही सच्चा सुख प्राप्त होता है, बाकी संसार में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। और यहाँ सच्चा सुख जिसे चाहिए वो भगवान के नाम का संकीर्तन लेकर के और भगवान के दिव्य कथा का रसपान करके, भगवान के महिमा को जान करके और जितना हो सके नाम को जपे। हाँ? हाँ, तो यहाँ बताया, क्या बताया कि ऋषियों ने पूछा महाराज कलिकाल में दुख कैसे दूर होगा? कहा भैया एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले जितना हो सके भगवान की हरि चर्चा हो, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन। किसी भी विधा अगर जीव भगवान से जुड़ गया तो भव सागर से पार हो गया। हाँ? किसी भी विधा अगर जीव जुड़ गया। बोले महाराज कैसे जुड़ा जाए? लघु उपाय उसकी, क्या छोटा उपाय है जिससे दुख दूर होंगे? बोले हाँ। Disconnected. क्या उपाय? बोले सत्यनारायणम देव, वही भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो कभी राम बनते हैं, जो कभी कृष्ण बनते हैं, जो कभी हरि बनते हैं, वही सत्यनारायण बनेंगे इस कलिकाल में भक्तों का दुख दूर करने के लिए। हाँ? क्या बनेंगे? भगवान श्री सत्यनारायण। और जो भगवान श्री सत्यनारायण के इस दिव्य व्रत को धारण करेगा और भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करेगा, कहते हैं वो जीव भव सागर से पार हो जाता है।। भगवान को के नाम को धारण करे। हाँ?
गोस्वामी जी को किसी ने कहा कि महाराज जी आप हमको ये बताइए कि ठीक है आत्मिक शांति कहते हैं आध्यात्मिक शांति का अनुभव तो श्रेष्ठ है जानते हैं, लेकिन संसार के लिए क्या? संसार में मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, संसार का व्यवहार कैसे पूरा होगा? गोस्वामी जी को पूछा, गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम मणिदीप धरो, कहते राम नाम रूपी दीपक को रखना पड़ जाएगा, काम हो जाएगा। कहाँ पे? जीह देहली द्वार, जिह्वा रूपी द्वार पर क्या रखना है? राम नाम मणिदीप धरो, जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे से उजियार। जिसको अंदर भी उजाला चाहिए, अंदर से शांति का अनुभव, और बाहर भी उजाला चाहिए, जगत के काम भी होते रहे, एक काम करे, भगवान के श्री राम को जिह्वा पे धारण करे। और कहा यही मुद्रिका लेकर के हनुमान जी पार हुए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि लांग गए अचरज नाहि। इसी राम नाम रूपी मुद्रिका को जब हनुमान जी ने मुख में धारण किया, जलधि लांग गए, समुद्र को पार कर गया। इतनी शक्ति है। राम नाम रूपी लिखने से पत्थर तैर गए, पुल बन गया। भरोसा होना चाहिए। यहाँ कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई काम नहीं। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपको भरोसा हो कि मेरे राम जी मेरे काम आएंगे, और जब विश्वास के साथ एक बार राम नाम पुकारा, राघव जी चले आते हैं किसी रूप में, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। लेकिन वो विश्वास कैसे होगा? जब नाम जपेंगे। जितना आपका नाम दृढ़ होता जाएगा, विश्वास होगा, जगत का भी मंगल होगा, आपका भी मंगल होगा। बड़े भाव से ऋषियों ने सुना। कहा महाराज जी इसके बारे में और बताइए, किसने सुना? भगवान की कथा। कहा भैया भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सबसे पहले नारद जी ने श्रवण की। बोले अच्छा, तो सुनाई किसने? बोले भगवान ने स्वयं सुनाई। सत्यनारायणम, बोले पूरी कथा सुनाइए महाराज। बताते एकदा नारदो योगी, नारद जी योगी हैं। कौन योगी? कहा जो नित्य भगवान का चिंतन करता है। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कोई भरोसा नहीं कि बुढ़ापा आएगा और हम भजन करेंगे। जितना समय हमको शरीर मिल रहा है, भगवान को धन्यवाद करिए, हे ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मौका नहीं मिलेगा आज, अगर आप हम चूक गए फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर पछताना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मिले न मिले कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान ने अवसर दिया है, थोड़ा माला लेकर के भगवान के सामने बैठ करके एक दीपक जला करके प्रेम से जो नाम अच्छा लगे, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम जपिए। ये नाम आपके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित कर देगा और भगवान के चरणों में विश्वास दृढ़ होने लगे। बड़े भाव से ऋषियों ने सुना। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी के देखिए संत कौन है? जो परहित के लीजिए। और परहित कैसे होगा? जितना जीव भगवान से जुड़ता जाएगा सबका हित अपने आप हो जाएगा। कोई चमत्कार से काम नहीं होता। कि आप सोचो कि कोई बीमारी है, कोई बाबा जी के पास चले जाओ, चूरन दे दे ठीक हो जाओ, नहीं होने वाला। यहाँ आपको हमको भोगना है, हम भोगने आए हैं यहाँ। और जितना यहाँ राम जी आए, कन्हैया आए, सबने कष्ट भोगा। मनुष्य देह दुख भोगने के लिए, जितना दुख भोगेंगे उतना हमारे पापों का शमन होगा। दुख भोगने के ये भोग योनि है भैया, यहाँ कुछ मिलता नहीं। जितना कष्ट भोग लिया जाए उतना श्रेष्ठ है, उतने हमारे पापों का शमन होगा। महाराज जी ने बड़े आनंदित होकर के और पूछा किससे? नारद जी ने भगवान को पूछा। नारद जी अनेक लोगों में आए, सबको दुखी देखा, भगवान के चरणों में गए और भगवान से विनती करी, हे प्रभु नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये। भगवान की स्तुति करी है। नारदम प्रतिभाषता, भगवान की दिव्य स्तुति करी। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय का बहुबात। माई सीताराम जो बोले देबू कि हम तो ही बोल लग हल्ला न मचावा, काने पे डिस्टर्ब हो पतो थोड़ी के चला था, ज्यादा न कर। अति सर्वत्र वर्जे, अति न हो, थोड़ चले बीच में कैला मसाला लगाए चले। कहते हो नारद जी को पूछा, नारद जी ने भगवान को पूछा, नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि
विभूताय भक्त्यानामार्तिनाशने। भगवान की स्तुति करी, हे प्रभु भक्त्यानाम आर्तिनाशन, भगवान ही अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु हमारे दुख को भी आप दूर कर दीजिए। भगवान ने पूछा, नारद जी आप क्यों दुखी हो? नारद जी ने कहा, हम इसलिए दुखी हैं नाथ, इस जगत दुखी है। हाँ, संत अपने लिए दुखी नहीं होता। संत कहा जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाए वो संत है। हाँ? नारद जी ने कहा, प्रभु पूरा जगत दुखी है, उपाय बताइए। भगवान ने कहा, भैया देखो उपाय तो अनेक है। हाँ? तो नारद जी ने कहा, प्रभु सरल उपाय बताइए। लघु उपाय भूत, क्या छोटा उपाय है जिससे कल्याण हो जाए? बहुत समय तो नहीं है लोगों के पास। तो बताया भैया, सत्यनारायणं देवा यजेचैव निशामुखे। कहा भैया जो सत्यनारायण भगवान के दिव्य व्रत को करेगा उसका कल्याण होगा। तब स्नेहान मया वत्स प्रकाशक क्रियते धुना। हे वत्स, हे प्रियतम, भगवान कहते हैं कि भैया आपके स्नेह के कारण मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ। वही भगवान सत्यनारायण सबका दुख दूर कर देते हैं। क्या करते हैं? कहा नारद जी ने 4 पृष्ठ को पूछा है भगवान से, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। 4 पृष्ठ पूछा, किम फलम, क्या मिलेगा भगवान आपके व्रत को करने से? कोई फल मिलेगा? बोले आप जो चाहोगे मिल जाएगा। हाँ? दुख शोकादि शमनम, दुख का, शोक का, कष्ट का शमन होने लगेगा। कितना? एक बार में नहीं होगा। कुछ लोग सोचो एक ही बार में पंडित जी से पूजा करा लो और अगले दिन आनंद हो, ऐसा नहीं होगा। आपको स्वयं कमाना पड़ेगा प्रतिदिन। जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन हम प्रतिदिन करते हैं, वैसे आत्मा को पुष्ट करने के लिए भजन भी प्रतिदिन करना होगा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जब निरंतर करेंगे तब कल्याण होगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। हाँ? एक दिन में बीज बोकर चले आएंगे, जल रोज डालना पड़ेगा, वो अंकुरित हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद तब फल मिलेगा। हाँ? इसलिए इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप ये ना सोचना कि आज कुछ पुण्य कर्म किए और कल कल्याण नहीं होगा। आपको प्रतिदिन करना होगा। नारद जी बड़े आनंदित हुए, पूछे महाराज जी और क्या होगा? कहा दुख शोक का शमन होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, सौभाग्य संतान की प्राप्ति होगी, सर्वत्र विजय की प्राप्ति होगी। जो आप चाहोगे वो मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप प्रतिदिन भगवान की सेवा करोगे ना। घर में शालिग्राम जी हैं, घर में गणपति बप्पा हैं, घर में देवता हैं, प्रतिदिन उनकी सेवा, एक दिन की सेवा नहीं, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ना। जो थोड़ा थोड़ा रोज भजन करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े आनंदित हुए। नारद जी ने पूछा, महाराज जी किम विधानम च, कहते इसका विधान भी हमको आप बताइए। विधान क्या है? बोले रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। रंभा फल, घृत गेहूं का चूर्ण, न हो तो साठी चावल का चूर्ण, शर्कर हो, शक्कर हो या गुड़ हो, सब एकत्रित करके सवाया मात्रा में भगवान को अर्पित करना चाहिए। झूला बतियाले तो बात देखा, ये सब व्यवधान है। भगवान की कथा के बड़े बड़े व्यवधान है, एक से एक आएंगे। अभी तो दूसरे की है ना, तीसरे के इंतजार करना, यही व्यवधान है। हाँ, गोस्वामी जी कहते गृह कारज नाना जंजाला, ये जंजाल है घर के जो कार्य है सब लोग। ते यति दुर्गम शैल विशाला, ये बड़े बड़े पर्वत हैं तो पार करना मुश्किल। देखो मसाला है के बीच। गृह कारज नाना जंजाला, ये सब जंजाल है। इसलिए कथा कहाँ करी जाती थी? नदी के किनारे। घर में बहुत कम कथा होती है। घर में क्यों मसाला पूछी, क्यों धनिया पूछी, ये वही कथा। और पंडित जी भी तो 5 वर्ष फूकी सत्यनारायण भगवान की जय। सुनिए ध्यान से सुनिए, यही कल्याण करेगा। क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, बचपन गया है जवानी भी जाए, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
इसलिए सावधान, इसलिए संत सावधान करते हैं भैया भगवान की कथा में मन को लगाइए। कहा था 5 मिनट में कथा सुनाए होगा, दिक्कत हम के ना हो, लेकिन ये आप लोग संत लोग हो, साधु लोग हो, हाँ भगवान ने आप लोग भगत लोग हो, इसलिए कथा सुनाने में आनंद की अनुभूति होती है। नहीं तो 5 संत फूके में 5 मिनट लागत। हाँ लेकिन जब श्रोता अच्छे मिलते हैं ना तो कथा सुनाने में आनंद आता है। हाँ इसलिए ध्यान से सुनिए, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। नारद जी ने पुनः पूछा किम विधानम चक्रतम के नहीं तद्व्रतम, हे महाराज किसने व्रत को किया? हाँ भगवान आपके व्रत को कभी किसने किया? बोले हाँ शेष 4 अध्याय में आपको बताऊंगा। और 5वां आपको पूछा कदा कार्यम व्रतम प्रभो, कब करें आपके व्रत को? क्या कोई तिथि मुहूर्त नक्षत्र वार कुछ देखना होगा? बोले कुछ नहीं देखना, कब करिए? कहा भैया कोई योग्य समय देखने की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन हृदय में प्रेम हो, भगवान की याद सताने लगे, हाँ तब भगवान की दिव्य कथा सुनी, आनंद की अनुभूति होगी। कहा जितना हो सके, जब संत मिलन हो जाए, कब करना चाहिए भगवान की कथा? हरि चर्चा कब हो? एक कड़ी गाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, श्री हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, श्री हरि से मिलन होगा। कहा जब अपने अनायास भगवान के नाम मुख से निकलने लगे, भगवान की याद सताने लगे, समझना कि भगवान के पूजन का दिव्य समय आ गया है, तब करिए। हाँ और ये यही भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस किसी भी दिन आपको करना है करिए, कंडीशन है भक्ति और श्रद्धा हो, श्रद्धा में कमी न हो, प्रेम में कमी न हो। अनायास भगवान को देख करके नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना कि आज उनकी याद आ रही है। हाँ और जब उनकी याद आने लगे, समझ जाना जगत का सारा सुख व्यर्थ है हरि प्रेम के आगे। हाँ और ये जब अंकुरित हो जाए, समझना कि अब भैया भगवान हमारा कल्याण करने वाले हैं। भगवान दर्शन देंगे किसी रूप में, न जाने किस रूप में हरि मिल जाए। कैसे मिलेंगे? प्रेम दृढ़ होना चाहिए। प्रेम कब दृढ़ होगा? जितना नाम जपेंगे। हाँ शबरी को भगवान ने दर्शन दिया, कब? रामा रामा रटते रटते वो छोटी सी बालिका जो अपने विवाह मंडप से भागकर चली आई, क्यों? मेरे विवाह पे इतने सारे पशुओं का वध होगा, बलि दी जाएगी, मैं ऐसे विवाह को नहीं करूंगी। भाग करके गई मतंग ऋषि के आश्रम में, महाराज जी ने उसको स्थान दिया, राम नाम मंत्र की दीक्षा दी और उसी मंत्र को जपते जपते वृद्धावस्था आ गई। और समय लगा, आज एक दिन शबरी के रोम रोमांचित होने लगा कि अब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे, मेरे जीवन का तप सार्थक हो गया। हम लोग कैसे भगत है? 4 माला जप लिए, तुरंत फोन करेंगे पंडित जी भगवान आए नहीं अभी तक। बोलता है 4 माला जपे रहे, कौन दर्शन भगवान आए? ऐसे नहीं होगा, तपना पड़ेगा। जितना जितना आपका हमारा तप दृढ़ होगा, उतना उतना भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। तो कहने का यही अभिप्राय है कि मानव देह मिलने के बाद नाम जप में जितना ध्यान लगे कल्याण होगा। और ब्राह्मण, किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भगवान की कथा श्रवण करिए, और बंधु बांधवों के साथ। क्यों? विशेषतः कलियुगे लघु कायोस्ति भूतल, इस भूतल का, इस धरा का सबसे छोटा उपाय है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। गोविंद भगवान की जय। चलिए पुनः पुष्प लेकर के दूसरे अध्याय की कथा भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। गोविंद भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा वल्लभ सरकार में
मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ सरकार की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आस कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रो अति निर्धन श्रुतुभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बिभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तं पप्रच्छा द्विजमादरा। सत्यनारायण भगवान की जय। काशी की कथा है। हाँ? कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रो अति निर्धन। हाँ? एक विप्र की कथा है और विप्र निर्धन नहीं अति निर्धन है। हाँ? याद रखना, भगवान जब हम पे आप पे कृपा करते हैं ना, तो भगवान करते क्या है पता है? आपके हमारे धन को छीन लेते हैं, भगवान निर्धन बना देते हैं। क्यों? कहा जब निर्धनता आती है ना, तो कौन अपना है कौन पराया है पता लग जाता है। हाँ? जो अपने होते हैं वो साथ खड़े होते हैं, जो पराये होते हैं वो धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि भैया यही कृपा है। क्या? तो भगवान धन खींच लेते हैं, निर्धन बना देते हैं। ब्राह्मण देवता निर्धन हो गए, आज ब्राह्मण देवता के साथ कोई नहीं है। काशी में भ्रमण करने की स्थिति आई, अति निर्धन हो गए, भिक्षा मांगने लगे। हाँ? और भिक्षा मांगने लगे। संसार की दृष्टि से देखा जाए तो दुख बहुत है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ? शरीर कृष्णाय हो रहा है, लेकिन कहा आध्यात्मिक दृष्टि से इनका अध्यात्म पुष्ट हुआ। भगवान ने स्वयं दर्शन दिया। हाँ? वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम पप्रच्छ द्विजम आदरात्। संसार ने ठुकराया। निर्धनता आने के बाद ना, जब तक शरीर पुष्ट है तब तक लोग हमारे साथ हैं। जेब में 1 लाख हो तो 1 लाख देने वाले 1 लाख लोग तैयार बैठे हैं। जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो, कहा कोई हमारे साथ नहीं होता। ब्राह्मण देवता के साथ यही हुआ। आप केवल सहारा गोपाल का सहारा, भगवान का सहारा। भगवान से विनती करते, अब कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। ए गोपाल सांवरिया मेरे, ए नंदलाल सांवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। बार बार भगवान को बुलाते, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। और भगवान को जब बार बार पुकारा, भगवान ने इनकी करुण पुकार को सुना। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं और कहते हैं इनसे, क्या कहा? पप्रच्छ द्विजम आदरा। संसार में पहली बार कोई मिला जिसने आदर दिया। हाँ? इस विषम परिस्थिति में आदर देकर के पूछा कि हे भगवान, बड़े भाव से कथा सुन रहे। यही विधान है कथा सुनने का। हाँ? और यही कथा का फल है कि भगवान के भाव को, भगवान की लीला को सुनकर के नेत्र सजल हो जाए। एक कृपा है भगवान की। आप पे हम पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा भक्ति भी पुष्ट नहीं हुआ है। जब पुष्ट हो जाए। अच्छा एक बात और बता दूं, ये भगवान के जब पूजा पाठ को करने से होता क्या है? यही होता है कि व्यक्ति निर्मल बन जाता है, बस। और जब निर्मल मतलब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते भी निर्मल मन वाले व्यक्ति के साथ भगवान सदैव उनके साथ है। कहा नवम सरल सब विधि छल ही ना। ये भक्ति है। आपको जपना है, मंत्रना है, तपना है, और आप निर्मल होकर के केवल कन्हैया को देख करके नेत्र सजल हो जाए, कान्हा की याद आए। हाँ? कि तुम्हारी याद सताती है, समझ जाना कि भक्ति पुष्ट होने लगी। बड़े भाव से ब्राह्मण देवता आपको किसी ने पूछा कि महाराज आप बड़े आनंदित, बहुत दुखी दिख रहे हो, क्या बात है? तभी जीवन में आपके आनंद हुआ करता था। कहा भगवान की कृपा से सब है प्रभु, लेकिन परिवार भूखा सोता है। उपाय यदि कुछ हो जो निर्धनता दूर हो तो बताइए। हाँ? देखिए भक्ति जब निष्काम होगी तो भगवान सब छीन लेंगे, और सकाम भक्ति के लिए अनुष्ठान करना होता है। उनको बताया। हाँ? क्या बताया? कि ब्राह्मण देवता आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। बोले कौन सा अनुष्ठान? बोले सत्यनारायण व्रत और तप
कथा। बोले क्या विधान है? सत्य नारायणम देव यजेत्येव निशामुखे, ये विधान है। हाँ, रात्रि के समय भगवान की कथा, ये सवेरे दोपहर वाली कथा का विधान नहीं है। ये तो हम लोग अपने विचार से कर लेते हैं। विधान क्या है कि भैया सायं पर्यंत व्रत रहा जाए। दिन में क्या करे? सत्य व्रत का आचरण हो, असत्य न बोले, न मन से, न वाणी से, न व्यवहार, जो हो सत्य हो सबके सामने, भले कड़वा लगे। हाँ, सत्य कड़वा लगता है। हाँ, सत्य व्रत पहले, उसके बाद तब दिन भर व्रत रहिए। व्रत में क्या करिए? कुछ मत खाइए, ये विधान है। हवा पी कर रहो। बोले नहीं हो पाएगा महाराज, बीमार है, डायबिटीज हो गई है। बोले तो क्या करें? बोले फल खा लो, जो फल चलता हो वो फल खा के फलाहार करो। बोले इसके बाद कोई उपचार नहीं। जो साबूदाना खिचड़ी आलू है ये तो मूर्ख बनाया जा रहा है फलाहार के नाम पर, ये विधान नहीं। विधान क्या है? केवल फलाहार, शुद्ध फलों का आहार और कुछ नहीं। फलों का आहार करिए, मन को सात्विक बनाइए, शाम को बैठकर पूरे परिवार के साथ भगवान का पूजन हो और भगवान की कथा सुनी जाए, ये विधान है। बड़े आनंदित होकर के ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के नगर में गए और नगर में जाकर के पूरी रात्रि समय बीत गया। क्यों? भगवान के चिंतन में। कहां से सामग्री आएगी, कैसे सेवा होगी, हे नाथ कृपा करिए। प्रातः काल हुआ, भोर में निकल पड़े, ब्राह्मणों का सा वेश धारण किए, मस्तक पे तिलक धारण किया और निकले हैं। पूरे ग्रामवासियों ने बहुत सहयोग किया, सारी सामग्री मंदिर में लेकर के और बैठकर दिव्य भगवान की कथा का रसपान किया। आनंदित होकर के ठाकुर जी को धन्यवाद किया, हे प्रभु आज जो मुझे सुख मिला वो कभी नहीं मिला था। हाँ, बस ये कृपा बनाए रखना कि हमेशा आपके चरणों की भक्ति मिले। हाँ, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। दम पे दम ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान से विनती करे, प्रभु जब तक ये श्वास चले हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। विनती करे, हे प्रभु ऐसे जीवन बीत जाए, इतनी कृपा बनाए रखिए। आज भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ी तो भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। कहा धन ऐश्वर्य वैभव सारी संपदा, कहते भगवान के चरणों की दासी है। लक्ष्मी तो भगवान के चरणों की दासी है। जिसने भगवान को राजी कर लिया उसके जीवन में लक्ष्मी की क्या कमी है? हाँ, लक्ष्मीवान रहेगा वो जीव। कहते लक्ष्मीवान शक्तिवान सब बन जाए जिसको जिसने भगवान को राजी कर लिया। ठाकुर जी राजी हो गए, कहते इनकी दरिद्रता मिट गई। कहा जहाँ कुटिया थी बहुत बड़ा आश्रम बना, बहुत सारे सेवक आए। सब कहते जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, पहले कोई नहीं जानता था, आज वृंदावन लोग इसलिए जा रहे हैं कि महाराज का दर्शन करने। हाँ, ये है जब आपकी भक्ति पुष्ट होती है ना, कुछ नहीं आपको करना नहीं पड़ता, सारी संपदा बिना बुलाए चली आती है और भक्त फिर भी नहीं लेता। हाँ, आप जब देखेंगे तो जब श्री सुदामा जी का चरित्र देखिए, जैसे द्वारिकापुरी है ना, वैसे कन्हैया जी ने सुदामापुरी बना करके दी, सेम अपने तरह, बिल्कुल उसी तरह। सुदामा जी ने देखा तो कहा हमको इसकी आवश्यकता नहीं। सुदामा जी ने पुनः एक कुटिया बनाई और वहीं पूरे जीवन को बिताया। हाँ, ये भक्त है, हमको आवश्यकता नहीं है इतने बड़े ऐश्वर्य की, इतने वैभव की संपत्ति हमारे काम की नहीं। जो हमारे काम का है हम उनका भजन करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, केवल ये हमारा है और दूसरा कुछ अपना नहीं। ये तो जितना हो जाए 2 बीज के से 100 बीज के काहे ना हो जाए, ये कमी तो कमी रहेगी। जब तक भीतर से कमी है ना तब तक कोई तृप्ति आने वाली नहीं है। और भीतर जो तृप्त है ना, वो बाबा के पास 2 लंगोटी है, एक पहना एक सुखाया है, वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है संसार का। पूछो कुछ चाहिए क्या? बोले नहीं भैया ये सब रख लो, हमारे काम का नहीं, ये सब हमारे काम की वस्तु नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको बस भैया केवल राम नाम का सहारा, हमको सुख देना है। अभी मैंने पूज्य श्री का प्रवचन सुना, बड़ा बोले मुझे कुछ देना चाहते हो, दान देने आ रहे हो सब लोग, एक काम करो 24 मिनट मुझे दे दो।
बोले क्या करो? 24 नाम राधा नाम संकीर्तन करो, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये संतों का धन है। वास्तव में जो सच्चे संत हैं उनको ये संपत्ति की कोई आवश्यकता, तो मिट्टी के समान, कुछ लेना न देना, मगन रहना। ब्राह्मण देवता बड़े आनंदित भय, कहा धीरे धीरे संपत्ति भी आ गई बिना बुलाए। हाँ, और तो भी आज ये क्या करते हैं? बस वही स्थिति की ठाकुर जी की सेवा। उनका मित्र लकड़हारा आया, लकड़हारे ने पूछा कि अरे ये इतनी बड़ी जो ये आश्रम बना हुआ है किसका है ये? बोले वही बाबा, वही महाराज जी जो आपके यहाँ भिक्षा मांगने आते थे। बोले अच्छा। वो तो उनके घर गए, अंदर प्रवेश किया, मंदिर में बैठकर भगवान के दिव्य श्रृंगार में लगे हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। पूछा कि महाराज जी आजकल भिक्षा मांगने नहीं आते? बोले आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले भैया जब भगवान ही हमारी सारी व्यवस्था कर देते हैं, भगवान ने वचन दिया है। आप लोग हमारा जीवन देखिए, ब्राह्मणों का जीवन देखिए, कुछ नहीं था आज सब है। क्यों है? इनकी कृपा। अपना कोई सामर्थ्य नहीं होता, ये बना देते हैं जिसको उस योग्य बना देते हैं। कहने का क्या? कहते जी में बालक राखा ही महतारी, भगवान कहते करम सदा तिनके रखवारी। अपने भक्तों को भगवान कहते हैं, जो भक्त है ना मेरा छोटा बच्चा है। भगवान के दो प्रकार के भक्त है ना, एक ज्ञानी है, एक भक्त है। और ज्ञानी का मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत एव दास भगवान कहते हैं मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। जो ज्ञानी है मेरा बड़ा बच्चा है, उसकी कोई चिंता मैं नहीं करता, वो तो बड़ा हो गया है, वो अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। लेकिन जो भगत है कहते हैं बालक सुत एवं दास अमानी, वो मेरा छोटा बच्चा है, मुझे सदैव उसकी चिंता लगी रहती है। हाँ, तो सारी व्यवस्था भगवान ही करने लग जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज महाराज जी ने यही कहा, हम भगवान के बच्चे हैं। हाँ, और भगवान हमेशा सदैव चिंतन, ये सब जो कुछ देख रहे हो ना मित्र, ये सब उन्होंने दिया है, हमको चाहिए नहीं। लेकिन हाँ ये है आपको जो आवश्यकता होगी। भगत कौन है पता है? भगवत वही है जो राजी रहे। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इसमें भगवान राजी हो। हमको जिसकी आवश्यकता जब जब होती रहेगी ठाकुर जी वो हमको किसी न किसी रूप में आकर प्रदान करते रहेंगे। ये भक्तों का विश्वास होना चाहिए। जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम दुखी क्यों हो जाते हैं? इसीलिए दुखी हो जाते हैं कि हम अपनी तृष्णा के कारण, हमको लगता है कि इस समय वो ज्यादा अच्छा होता, नहीं वो ज्यादा। कहते हैं अपनी मर्जी का जो हो ना तो उसमें हमको खुश होना चाहिए। किसी ने कहा, हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, अपनी इच्छा का कुछ हो हमको बहुत खुश होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अपनी इच्छा का नहीं होना तो हमको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी मर्जी का हो रहा है, वो जो करेंगे हमारी लिए अच्छा ही करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। जो होगा वो अच्छा होगा। याद लकड़हारे ने कहा, महाराज जी क्या हमको भी संपत्ति मिल सकती है? बोले बिल्कुल मिलेगी। क्या? आपको भी लक्ष्मी नारायण का अनुष्ठान, सत्यनारायण का अनुष्ठान करना पड़ेगा। जब किसी नियम को, जब सकाम भक्ति होगी ना तो उसमें अनुष्ठान की आवश्यकता है, नियम की आवश्यकता है, नियम पालन करना पड़ेगा। जब निष्काम भक्ति है तो कोई नियम नहीं, जैसे उठते जागते सोते जैसे हो नाम जप करो कल्याण होगा, कोई नियम नहीं। निष्काम भक्ति और सकाम है कि बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति हेतवे, ग्रह शांति हेतवे। जब इस प्रकार संकल्प लग जाए तब नियम है कि प्रातः काल उठ करके आसन शुद्ध हो, सामग्री शुद्ध हो, गंगा जल में गंगा जल हो, गौमूत्र में गौमूत्र हो। शुद्धता, सामग्री की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, विचार की शुद्धता। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाइए। क्यों? क्योंकि मंत्रों की शुद्धता बहुत जरूरी है। ये सकाम भक्ति है। मंत्र अशुद्ध हुआ पलट जाएगा सर। हाँ? जैसे कहा भार्याम रक्षत भैरव, किसी ने दीक्षा ली महाराज से, कहा मेरी गुरुजी पत्नी बहुत बीमार है, उपाय बताओ। बोले सप्तशती का एक मंत्र है, सब पुट कर लेना, भार्याम रक्षत भैरवी। वो सुनकर चला आया, भार्याम रक्षत भैरवी। आगे पहुंचा, घर पहुंचा तो बोले क्या मंत्र दिए गुरुजी? तो बोला कि भार्याम भक्षतु भैरवी, रक्षतु का भक्षतु हो गया, उसी रात पत्नी सुधार गई। हाँ, भार्या भैरवी ने भार्या को भक्ष लिया। सीताराम कहने का क्या अभिप्राय? ये कि मंत्रों की शुद्धता जरूरी, इसलिए अनुष्ठान। बाकी जो ब्राह्मण है सहयोगी, उनका बिल्कुल सम्मान करिए, उनको भोजन कराइए बढ़िया, उनको बढ़िया वस्त्र दीजिए, उनको दान पुण्य करिए। वो कुछ काम कर सकते वो करवा लीजिए जो उनके योग्य है, हनुमान चालीसा पाठ करवा लीजिए। पर अनुष्ठान तो पढ़े लिखे ब्राह्मणों से ही कराना चाहिए। अनुष्ठान की अपनी मर्यादा है, क्योंकि ये सकाम है। और निष्काम में तो जो जपो, हरि जी में जैसे बिना नहाए नहाए, खाए बिना खाए, जैसे करो कल्याण होगा। किसी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, महाराज आपका जो शिष्य है ना वो मलमूत्र त्याग करते समय भी नाम जपता है। बोले हाँ, तो क्या बुराई है?
बोले अरे, बोले ये तो सही नहीं है। बोले भैया वो भगवान का भगत है, अगर उस समय प्राण चले जाए तो कौन सा भरोसा। सदैव नाम जपिए। निष्काम भक्ति में कोई शुद्धता की आवश्यकता नहीं, बस सकाम भक्ति है तो बहुत जरूरी है, तब नियम लग जाता है। ब्राह्मण देवता ने उपदेश दिया, लकड़हारा आनंदित हुआ, लकड़ी के बेचने को निकला, लकड़ी का दुगना मूल्य मिला और धन से सारी सामग्री एकत्रित करके ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान की दिव्य कथा का रसपान किया। और जब जब समय मिलता ब्राह्मण देवता के साथ सत्संग करते। हाँ, इसलिए जितना समय आपको हमको मिले परिवार के साथ, बंधु बांधव के साथ सत्संग करिए। सुंदरकांड श्रवण, सुंदरकांड को वो विधान नहीं जो आज हम लोग कर रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन सब कुत्सित हो गया है। जागरण के नाम पे 2 घंटा भजन करके चले जा रहे, बोले महाराज जागरण हो गया। ये जागरण नहीं होता, जागरण में जागना होता है। समझा? जागरण मतलब जागना। जैसे शिवरात्रि है, उस रात्रि को जागरण का महान पुण्य है, जागना चाहिए भगवान का नाम जपते हुए। आजकल जागरण के नाम पे 6 से 8 भजन रख देंगे, जागरण हो गया। ये जागरण का विधान है, पूरी रात आगे। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को जागने का महत्व पुण्य है, बहुत पुण्य है। और दीपावली की रात्रि हो गई, ये 3-4 रात्रि ऐसी रात्रि है जिसमें जागने का महान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए जागरण का विधान रहा, बदल गया। सुंदरकांड के नाम पर फिल्में दोनों पर ऐसे गाते हैं कि न चौपाई की शुद्धि का ध्यान, न मुख शुद्धि का ध्यान, मुख में तंबाकू ला करके और पकड़ा देते हैं आयोजक, और रगड़ रगड़ के ठेले जा रहे हैं और सुंदरकांड करे, बहुत घोर पाप लगेगा। हाँ, अनुष्ठान की मर्यादा है। सुंदरकांड पाठ करते समय कहते हैं मुख शुद्ध होना चाहिए, मुख में तांबूल खा के तब चाप के सुंदरकांड, ये विधान नहीं है। अनुष्ठान की अपनी मर्यादा, मुख शुद्ध हो, आसन शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो। बीचों बीचों में बिस्किट और चाय पकड़ाए जा रहे हैं सुंदरकांड में, ये विधान नहीं। सुंदरकांड 2 घंटे की जो मर्यादा है उसको अनुष्ठान के ढंग से करिए, कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। तो ये सब नियम हम भूल चुके हैं और इस कारण से हमको अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। और कहते हैं जो भी आप सुंदरकांड पढ़िए, चाहे सप्तशती पाठ करिए, वो आपको समझ में आना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। हाँ, पता लगा तोता की तरह रख कर चले गए, हाँ, न मन में कोई भाव आया, न भगवान की लीला का दर्शन हुआ, न कुछ स्मरण हुआ, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हाँ, तो ये सब इसी प्रकार अनुष्ठान की मर्यादा है। कहने का यही अभिप्राय, अनुष्ठान पढ़े लिखे ब्राह्मणों से ही करवाइए। यहाँ पर ब्राह्मण देवता को आमंत्रित किया, लकड़हारे ने अनुष्ठान किया, उसको लाभ मिला। कहते हैं भैया सब कुछ मिल गया, धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। और कहा जब तक यहाँ रहे दोनों समय निकाल करके हरि चर्चा में समय को बिताते। देह त्याग के बाद भगवान के श्रीधाम को गए। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की। अथ तृतीयोऽध्यायः। चढ़ा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा युगल सरकार की, सत्यनारायण भगवान की। आसे दुल्का मुखो नाम दृपशा से महामते, भार्या तस्या प्रमुग्धा च, सरोज बदना सती। उल्का मुख नाम के
राजा की कथा। आसिद उल्का मुखो नाम नृपस्यासीन महामती, एक महामती राजा है। उनका संबोधन व्यास जी ने दिया कि महामती है। कौन महामती? कहते हैं जिसकी मति भगवान में लग जाए वही महामती है, और जिसकी मति संसार में लगी है वो दुर्मति है। महाराज महामती है, भगवान के चरणों में सदैव ध्यान है, संसार के दुख को सुख को सदैव भगवान को बताए। इनकी पत्नी भार्या तस्य प्रमुखा च सरोज वदना सती, पत्नी भी कमल के समान मुख वाली है, सती है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। स्त्री यदि पतिव्रत धर्म का पालन करे उसके पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, यह सत्य है। लेकिन कली का प्रभाव ऐसा बढ़ा कि पतिव्रत धर्म सतीत्व नष्ट होने लगा। इस कारण से भैया सीताराम भगवान रक्षा कर। यहाँ पर पति परायणा स्त्री अपने पतिदेव के साथ एक मन में भाव था कि संतान की प्राप्ति हो। भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके दिव्य सत्यनारायण भगवान के दिव्य व्रत पूजन को करती और भगवान के व्रत को कर रहे थे। वहां पर एक साधु नाम का बनी आया और पूछा कि मृथम गुरु से राजन भक्ति युक्तेन चेतसा, हे राजन इतने भाव भक्ति से आप क्या कर रहे हैं हमको बताइए। भैया हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। क्यों? बोले संतान की प्राप्ति के लिए। बोले क्या भगवान के पूजन से संतान भी मिलेगा? बोले भैया सब कुछ मिलता है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। जब आपके पाप का शमन हो जाएगा, पुण्योदय होगा, सब मिल जाएगा। बोले अच्छा तो हमको पूरा विधान बता दीजिए। पूरे विधान को जान करके अपने पत्नी लीलावती को बताया और कहा कि देवी भगवान श्री सत्यनारायण कहते हैं सब कुछ देने वाले हैं, हमको संतान चाहिए तो उनके नाम का सहारा लेना होगा, उनके व्रत को करना पड़ेगा। पत्नी बड़ी प्रसन्न भई, नाम श्रवण किया भगवान का, सत्यनारायण दिव्य नाम का संकीर्तन करने लगी, नाम जप करने लगी। पति को कहा कि हम शीघ्र भगवान का व्रत करते हैं। पति ने कहा कि नहीं, टका कर्म टका धर्म, क्यों खर्च किया जाए, बचा लिया जाए तो बुढ़ौती में काम आई। ये हमारी आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि धन हमको बुढ़ापे में सुरक्षा देगा, बिल्कुल नहीं देगा। कहा भैया अपने भी हमारे साथ नहीं आएंगे, जब होना होगा ना तो कोई हमारे काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? कहते बस श्री नारायण हमारे काम आएंगे। बस वो है। कहा जब हमारे भगवान है तो हमें फिर चिंता क्यों करना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जो सर पे रख दिया है हाथ तो किस बात की चिंता, जो सर पे रख दिया है हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब हमारे भगवान हमारे साथ कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वही किसी न किसी रूप में आकर के हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए पुण्य कर्म करते रहिए। यहाँ पर क्या हुआ कि भैया धन काम आएगा तो देवी जब बेटी हो जाए या बेटा हो जाए, कुछ संतान हो जाए, तब हम भगवान के पूजन को करेंगे, ऐसे क्यों धन खर्च कर देना। तो पत्नी को समझा करके चले गए। माँ जपने लगी सत्यनारायण के भगवान के दिव्य नाम को, कृपा हो गई। दशमे मास वही तस्या कन्या रत्न जाते, घर में बेटी का जन्म हुआ, बेटी आई तो लक्ष्मी आ गई। और धन धान्य ऐश्वर्य बढ़ने लगा, गरीबी मिट गई, सब प्रकार से सुख शांति संपत्ति बढ़ने लगी। बड़े आनंदित हुए, दान पुण्य भी किया, लेकिन का भगवान का व्रत करना भूल गए। पत्नी ने स्मरण किया कि मर्थम न करिष्येते पुरा संकल्पितम व्रतम, जिस व्रत का आपने संकल्प किया था स्वामी, उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो आप। कहा देवी सारा का सारा जो धन है वो समाप्त हो गया, तो बेटी बड़ी हो जाएगी ना तो विवाह करेंगे। विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत करेंगे, समझा करके चलेंगे। समय बीतने लगा, धीरे 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 बेटी बड़ी हुई, विवाह के योग्य दिखाई पड़ी और दूतों को कहा भैया कोई योग्य वणिक पुत्र हो तो बताना। दूत कांचन नामक नगर में गए, सुंदर वणिक पुत्र देख करके धूमधाम से यहाँ राजा ये जो साधु नाम का बनिया है विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात तेना विस्मृतम व्रतमुत्तम, अभाग्य दुर्भाग्य ऐसा कि भगवान के उत्तम व्रत को करना भूल गए। कहा यही जीवन की विपत्ति है कि हम भगवान को भूल जाते हैं।
हनुमान जी को पूछा राम जी ने कि भैया विपत्ति क्या है? तो हनुमान जी कहते कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए। हे प्रभु वही विपत्ति है। कहा जब तब सुमेरन भजन न हो, जब आपका भजन न हो, जब आपका स्मरण न हो, कहा यही सबसे बड़ी विपत्ति है। हाँ, और संपत्ति क्या है? कहा हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, जिह्वा हरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। यही संपत्ति है, हर क्षण भगवान की याद आए। और विपत्ति क्या है? जब भगवान को भूल जाए। हाँ, यहाँ विपत्ति आई, बार बार भगवान को भूलने के कारण दुख मिला। क्या दुख मिला? कहा भैया यहाँ पर विवाह के बाद दामाद को व्यापार करने ले गए, भगवान ने इनको श्राप दिया, दायनम कठिनम चासो बहुत दुखम भविष्यति, बहुत दुख मिलेगा। कहा यहाँ पर क्या हुआ? दामाद के साथ व्यापार करके विश्राम कर रहे थे, राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए और देखे कि पकड़े जाएंगे, गठरी रख करके छिप गए। राजा के दूत जिनको चोर समझकर ले जा करके कारागार में डाल दिया। जो धन था, कहते हैं घर में भी जो धन था वो भी चोरों ने चुरा लिया। कहते जो विपत्ति आती है ना भैया, चारों ओर से आती है। और विपत्ति में अगर कोई आपके साथ खड़ा हो ना, कहते हमेशा उस व्यक्ति को याद रखना वो हमारा है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परिक यही चाहिए। इनकी परीक्षा कब होती है? जब विपत्ति आती है। तो अपना कौन है समझ में आ जाता है। अपने पराये को जानना है तो विपत्ति की प्रतीक्षा करिए। विपत्ति आएगी, अपना अपना होगा और पराया चला जाएगा। यहाँ पर महाराज जी कहते हैं बड़े आनंद के साथ जब विपत्ति आई है चारों तरफ से, तो यहाँ पर जो राजा महाराज के जो दूत थे इनको चोर समझकर धन की गठरी के साथ ले जाकर कारागार में डाल दिया। हाँ, माँ बेटे भी भिक्षा मांगने लगी, बुरा दिन आया और बेटी भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची है। और मंदिर में पहुंच करके भगवान की दिव्य कथा, सत्यनारायण स्वामी की दिव्य कथा का रसपान किया। रात्रि हो गई। कथा क्यों रात्रि हो गई? शाम के समय ही भगवान की कथा हुआ करती थी। रात्रि हो गई और रात्रि हुई तो माँ ने पूछा पुत्रे रात्रि स्थिता पुत्र, ये बेटी ने रात को कहा थी तू? किमसे तब नो पुत्री रात्रि सिदा पुत्र किमते मनसी वर्तते, तेरे मन में क्या है बेटी? इतनी रात कहाँ थी? बेटी ने कहा कि मैया एक भगवान है स्वामी श्री सत्यनारायण, कहा हम उनकी दिव्य कथा श्रवण कर रहे थे, प्रसाद माँ को दिया, मैया ने प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद को ग्रहण करके भगवान की याद आई और याद आई तो भगवान से विनती मांगी, क्षमा मांगी कि हे प्रभु मुझसे अपराध हो गया, आपने मेरी सोनी गोद भरी, आपने मुझे कन्या प्रदान करी, सब कुछ दिया आपने, लेकिन हम आपको बार बार भूल गए इसलिए दुखी हैं। कहा इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। हमेशा जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में दुख नहीं आता है। यहाँ पर भगवान से विनती मांगी, भगवत कृपा भई, भगवान ने वहाँ के राजा को स्वप्न में दर्शन दिखाया। सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है बेटी ने और वहाँ भगवान को दर्शन दिया कि भैया जिनको तुमने कारागार में दोनों को डाला है निर्दोष है, मुक्त कर दो। राजा ने अपने पुरोहित जी को बुला करके, अपने कुलगुरु को बुला करके दोनों को मुक्त किया। क्या भैया जिसकी वकालत साक्षात भगवान करने चले आए वो जीव कितना धन्य होगा। हाँ, उनके चरणों में प्रणाम किया और जो धन लिया था दुगुना तिगुना करके सम्मान पूर्वक विदा कर दिया और भगवान की जय जयकार करते हुए लोगों ने नगर की ओर प्रस्थान किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान जय। और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया और भैया भगवान की जय जयकार करी, राजा की जय जयकार करी। जय जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा श्रवण करिए। यात्रा तु कृतवान साधु मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरं ययो कियद्दूरगते गत्वा सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधु किम
किमस्ति तव नो स्थितम्। कहते चौथे अध्याय की कथा यात्रा कृतवान साधुर मंगलाय न पूर्विका। भगवान के मंगल आचरण का स्मरण करके, मंगल आचरण वाले भगवान का स्मरण करके उनके नाम का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े हैं। मंदिर में जाकर के ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया। वहां पर दीन दुखियों को दान पुण्य किया है। दान दक्षिणा में अंतर होता है। दान और दक्षिणा में, दक्षिणा क्या है? दक्षिणा ब्राह्मण देवता की पारिश्रमिक है। जो मेहनत किया उसका पैसा आपने उनको किसी रूप में देकर के पुण्य खरीद लिया। जो यद उत्पन्न श्रेयम, जो श्रेय उत्पन्न हुआ वो आपको उस दक्षिणा के बदौलत प्रदान कर गया। यह दक्षिणा। और दान क्या है? बिना बोले ब्राह्मण देवता के घर पर पहुंचाना। तो महाराज जी के रखा है ये दान। दोनों अलग, लोग एक ही बोलते हैं कि महाराज दान के है। दान और दक्षिणा में अंतर है। दान देना बिना किसी श्रम के और जाकर के प्रदान देना, महाराज जी के चरणों में अर्पित करना ही दान है। और श्रम करा करके, जप करके, पूजा करके, तप करके, अनुष्ठान करा के जो दक्षिणा आपने दी वो दक्षिणा है। यहाँ दीन दुखियों को दान किया, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दी, भगवान की सेवा करी। भगवान ने परीक्षा ली। एक बूढ़े ब्राह्मण का जो भगवान ने दूसरे अध्याय में स्वरूप लिया था, आज वो ब्राह्मण एक दंडी सन्यासी बने। भगवान किस रूप में आ जाए? ठाकुर जी की मर्जी। इसलिए क्या किया, कबीर जी को किसी ने कहा कि महाराज जी आप एक बात बताइए, भगवान को पहचाना कैसे जाए? बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने कहा एक बात याद रखना भैया। बड़ी सुंदर बात बोले कि भैया कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे प्रेम से मिलिए, न जाने किस रूप में भगवान आ जाए। कभी किसी का अनादर न हो, विशेषकर साधु का, संत का, ब्राह्मण का, गौ का कभी अनादर न हो। सपने में नहीं हो, मन से भी अगर आपने उनके बारे में बुरा सोचा आपका अहित होगा, आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए कभी किसी साधु संत ब्राह्मण के बारे में मन से भी बुरा सोचना घोर पाप है। भगवान इसको क्षमा नहीं करते। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ क्षमा कर दूंगा, अपने भक्तों का अपमान भगवान क्षमा नहीं करते। यहाँ पर भगवान एक सन्यासी का रूप लेकर आकर पूछते हैं बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला, लता पत्रादिकम शैव वर्तते धरणो ममा। मेरे नाव में है स्वामी लता पत्ता है, तेज पत्ता, मसाला, धनिया, हरिद्रा आदि भरा पड़ा है। क्या आपको चाहिए महाराज? बोले नहीं चाहिए। सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए, हमको क्या चाहिए? चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम शाहों के शाह महाराज हैं भैया। इसलिए साधु संतों ब्राह्मणों को महाराज कहा जाता है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं लेकिन वो महाराज है। क्यों? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इस प्रकार से बताते हैं। और भगवान की कृपा भई, जो सोने चांदी आदि राजा ने प्रदान किए थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया। दामाद को पूछा साधु ने कि बेटे समस्या क्या है? बोले समस्या कुछ नहीं है, जो आपने बोला वही नौका में भरा है, लता पत्र है। मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, बोले भैया जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा, भगवान के शरण में जाओ। दौड़ कर गए और भगवान के पास जाकर के रोने लगे। भगवान ने कहा बेटे क्यों रोते हो? माँ रोदी मत रो, सुन मत वाक्य, मेरे वाक्य को सुन। मारोदी शुणमद्वाक्य मम पूजा बहिर्मुख ममाज्ञाच दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु। बार बार दुख तुझे मैंने दिया है। क्यों? कहा तूने बहिर्मुख होकर के पूजा करी, तूने कभी मेरी सेवा हृदय से नहीं करी। माँ बाप को अपने बच्चों से क्या उम्मीद होती है? उनका दिया संपत्ति। कहते हैं अगर ये जो शरीर है ना, कहते अगर इस शरीर पर केवल और केवल और केवल माँ बाप का अधिकार है। इसलिए अगर चाहे हम सन्यासी भी क्यों ना हो, सामने माता पिता आ जाए तो उनके चरणों में साष्टांग नमन करना चाहिए, ये धर्म है। क्यों? कहते अगर एक एक बूंद का कतरा भी दे देना तो भी माँ बाप के ऋण से उड़न नहीं हो सकता कोई बच्चा। ये इतना बड़ा बड़ा पुण्य लगता है। तो यहाँ पर कहते भैया भगवान से प्रार्थना की हे स्वामी गलती हो गई। भगवान ने कहा ममा ज्ञा दुर्बुद्धे, प्रभु आज के बाद अपराध नहीं करूंगा। क्यों? आपकी माया से मैं मोहित हो गया, अब मेरे नेत्र खुल गए हैं। नेत्र, हम सबके नेत्र वास्तव में बंद ही है। इस जो चर्म चक्षु से हम संसार को देख रहे हैं, इससे हमको भगवान दिखते नहीं है। भगवान को देखने के लिए शिव बनना पड़ेगा। जीव शिव बने और तीसरा नेत्र निकले, खुले, तब जाकर के भगवत दर्शन हो। और वो नेत्र है विवेक का नेत्र। तब जाकर के समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है, कौन अपना है कौन पराया है, किससे प्रेम करना चाहिए।
कि कब होगा? जब तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र जब खुलेगा तब जाके भगवत दर्शन होगा। महाराज ने प्रार्थना करी महाराज से, साधु नाम के बनिया ने कि हे प्रभु अपराध हो गया, ममा गया। कहते हे प्रभु तन माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या त्रिदिवो कसा, तीनों देवता मोहित है आपकी माया से, मैं कैसे जान पाऊं, हमको क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा किया। बोले क्या चाहिए बेटे? बोले पूरा उत्तम तथा सर्वम राजमाम शरणागतम, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए नाथ, मैं आपका हूँ, हाँ मुझे क्षमा करिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए, नेत्र खोला, भगवान नहीं है वहां। भगवान की जय जयकार करी, सत्यनारायण भगवान की जय। और फिर विश्वास हुआ कि ठाकुर जी की कृपा हो गई है। नौका के पास गए, पूछा दामाद को बेटे क्या है? बोले सब कुछ पहले की तरह हो गया, भगवान की कृपा हो गई है। भगवान की जय जयकार करी है, सत्यनारायण भगवान की। और तब से समय निकाल करके भगवान के भक्ति का संकल्प लिया, नौका लेकर के आगे बढ़े। अपनी नगरी दिखाई पड़ी, धन के रक्षक दूतों को कहा देखो भैया पश्य रत्नपुरी ममा, मेरी नगरी है, जाओ समाचार दे दो। दूत घर पे गए, माँ बेटी भगवान की कथा पूजा में लीन थी, सुना कि सेठ जी आ गए हैं। पति ने आज्ञा दी थी कि मैया को समाचार दो, पति आज्ञा को स्वीकार करके मैया लीलावती दर्शन करने गई। हाँ और कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेटी को आज्ञा नहीं मिली थी। याद रखना स्त्री के लिए परम धर्म है पति सेवा, परम धर्म। सब देवी देवता छोड़कर पहले पति सेवा करे, उसका उद्धार हो जाएगा। और पति देव को छोड़कर के मार शालिग्राम और शंकर जी नहवाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। पति का परम धर्म है कि पति सेवा हो। और अब मन में भाव आता महाराज हमारे पति वो लायक न रही तब, बोले वो लायक ए लायक वो देखिए ऊपर वाले, वो आपका काम नहीं है। पति अपना कर्म करे, आप अपने धर्म का निर्वहन करिए, आपको सब कुछ मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए धर्म था, इसलिए हमारी माताएं, हमने दर्शन किया कि पति देवता के चरण में चाप करके अपने को धन्य मानती थी। आजकल के मेरा नटाई दबा तैयार बैठी ना तो क्यों? और सुख था, बड़ा आनंद था। वृद्धावस्था बीत गई, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आज तो हर बात मौका ढूंढा जा रहा है कि आप अभी ये गलती तो करो, फिर तुमको बताते हैं हम कौन। क्यों स्थिति ऐसी आई? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर हो जा रहे हैं। जितना जितना दूर हो जा रहे हैं, आधुनिकता के चक्कर में हम महान पाप एकत्रित कर रहे हैं, महान दुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए लोग दुखी होते जा रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है। यहाँ पति आज्ञा को माना, पूजा को अधूरा छोड़कर चली गई, कुछ नहीं हुआ। बेटी को आज्ञा नहीं मिली थी, उसने भी पूजा छोड़ा, प्रसाद का तिरस्कार किया, वहां पति जल में डूब गया। आकाशवाणी हुई कि साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया। साधु ने बिटिया को बुलाया कि बेटी जब भगवान के प्रसाद को तूने अस्वीकार कर दिया। बोले हाँ पिताजी, शीघ्रता के चक्कर में। बोले ये बहुत बड़ा पाप है बेटी, तुझे कोई आज्ञा नहीं मिली थी, आज्ञा तेरी माँ को मिली थी। तुरंत घर दौड़ कर गई, महाराज जी से विनती करी कि हे प्रभु अपराध हो गया, हमने श्री ठाकुर जी का अपराध किया। प्रसाद को ग्रहण किया, प्रसाद लेकर के नदी के किनारे पहुंची, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी है, सत्यनारायण भगवान की। तब से समय निकाल करके भगवान के भजन भक्ति को करके यहाँ आनंदित रहे। और जब देह को त्यागा तो भगवान के श्री वैकुंठ धाम को गए। जय जय श्री प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। तेरे भगवान के नाम का संकीर्तन और अंतिम अध्याय की कथा। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन
सारे और तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। राधा युगल सरकार की जय। आसे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादो सद्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। आसी तुंगध्वजो राजा, अंतिम अध्याय की कथा है। कहते तुंगध्वज नाम के जो राजा हैं प्रजा का पालन करने में तत्पर है, खूब प्रजा सेवा यानी जगत के व्यवहार को निभाने में निपुण राजा है। लेकिन कहते हैं ये जगत का व्यवहार तो भैया ये सच्चा नहीं है, ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत के व्यवहार को निभाना हमारा दायित्व अवश्य है, लेकिन हमारा परम धर्म क्या है? देखिए धर्म अलग है और परम धर्म अलग है। धर्म क्या है? संसार के जो व्यवहार को आप निभा रहे हैं ये आपका हमारा धर्म है। माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्री का धर्म, बहुत धर्म है। और परम धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में बताते हैं कि सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुक प्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहिता भगवान के चरणों में भक्ति हो, ये परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्म, ये परम धर्म है। क्या? अहेतुकी मतलब बिना कारण भगवान से प्रेम करना, ये भक्ति है, ये हमारा परम धर्म है। अप्रतिहता मतलब भक्ति बढ़ती रहे। आज एक माला तो कल 2 माला हो, कम ना हो। हम लोग आज जोश में आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो भी है कहते सुनते हैं बड़े आनंदित होते हैं, जाकर के 50 माला जप करेंगे, अगले दिन सीताराम, उसके बाद जय श्री कृष्ण। ऐसे नहीं भक्ति, थोड़ा करिए। 2 माला 2 बार नाम जपिए, 4 बार जपिए, 11 बार जपिए, लेकिन वो प्रतिदिन हो तब कल्याण होगा। जरूरी नहीं कि 50 माला करके लाभ मिले, एक बार भी अगर प्रतिदिन नियम से नाम ले। इसलिए पहले लोगों का नियम पे मिलते तो राम राम भैया, कहीं कोई मिले तो संबोधन करते थे राम राम भैया। ये नियम हो, कोई नियम हो। रात को शयन करने लगे भगवान का नाम जपते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 10 बार 11 बार जो नियम बनाया जाए। सोते जागते तो भगवान का स्मरण हो, कहते फिर कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर तुंगध्वज नाम के राजा जगत के व्यवहार को वो करने में निपुण है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। क्या हुआ? एकदा स वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशुन, वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वृक्ष के नीचे बैठे। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल, भगवान का पूजन हो रहा था। न गतो न नाम सह, राजा न गया न नमस्कार किया। पूरी पूजा होने के बाद ग्वाल बालों ने प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, उससे दुख मिला। तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्यादिकम चेत, 100 पुत्र धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया। जब नष्ट हुआ तो भगवान का स्मरण आया, पुनः दुख आया तो स्मरण हुआ। दुखों की जो ठोकर खाई न होती तो उस प्यारे प्रभु की याद आई न होती, इसीलिए दुख आता है जीवन में। जहाँ दुख आया तहाँ भगवान याद आए। क्यों भगवान नहीं आते? बहुत सुंदर भाव है, कड़ी गाते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहते मन निर्मल नहीं है, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। रघुनाथ जी स्वयं चले आते हैं शबरी जी के घर, मन निर्मल हो जाए तो। अब मन निर्मल नहीं है, कितनों जप कर लो, कितनों तप कर लो, भगवान नहीं आएंगे। आंगन नहीं, इस अंदर वाले मन को नित्य साफ करना होगा, चाहे नाम जप करके, चाहे सत्संग करके, चाहे भजन करके, लेकिन प्रतिदिन
जब रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो धीरे धीरे मन में जैसे घर को रोज साफ करते हैं झाड़ू मारते हुए, उसी प्रकार मन को भजन के माध्यम से साफ किया जाए। मन निर्मल हो गए, भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं। हाँ, भक्त कौन है? तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। ये भगत है। कर ले करा ले मैं तुझ पे न्यौछावर, चाहे दे दे सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेले राम। ये भगत है। भगत भगवान के, हे प्रभु जो दे दो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, एक तेरा भरोसा है। राजा को अपराध बोध हुआ कि गलती तो हो गई, सब कुछ नष्ट हुआ। पुनः गांव में गए, ग्वाल वालों को बुला करके बैठ करके भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया। भगवान से विनती करी कि हे प्रभु क्षमा करिए। भगवान से जब विनती करी, फिर ठाकुर जी ने कृपा करी और पुनः जब प्रसाद को ग्रहण करके नगर में गए, सब कुछ पहले की तरह था। भगवान को धन्यवाद किया कि हे प्रभु आपकी कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब आपने किया प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। भगत के मन में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि करने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं। सूर्य महाराज यही कहते हैं भैया कि दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात्। भगवान की कथा पूजा क्यों करें? दरिद्र धनवान हो जाता है। मतलब जो आपकी कामना है वो मिल जाए। बद्धो मुच्चेत बंधनात्, कोई बंधन में पड़ा है, सबसे बड़ा बंधन है मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भगवान का भक्त तो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करता है कब ये देह छूटे और कब मैं मेरे प्रीतम से जाकर के मिल जाऊं। तब तक वो भगवान को याद करता है, मृत्यु की प्रतीक्षा है, वो भक्त है। और जो संसारी जीव वो डरता है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। परीक्षित जी की तरह, परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं क्या, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम जही। ये जो तू सोच रहा है तू मर जाएगा, ये पशु बुद्धि, इसको छोड़। कौन मरेगा? जो शरीर जन्मा था वो मर जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। जो जीवात्मा है न जन्म लेती है न मरती है। जैसे हम पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेता है। मृत्यु नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, मरना तो शरीर को है। पशु बुद्धि इमाम जही। और क्या करना चाहिए? इसलिए केवल नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सबसे श्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक में बताते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन सभी पापों का कर्तन कर देगा, पापों का शमन कर देगा। और प्रणाम दुख शमनम तन्नमामि हरिम परम। भगवान को प्रणाम करने से दुख शमन हो जाता है। ये महिमा है। यहाँ पर दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात् भीतो भयात्र मुच्चेत। भय समाप्त हो जाता है। और सत्य में एवं न संशयः। एक वही भगवान है जो कभी राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, शिव रूप, जिस रूप में पुकारो। भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन कर्मकांड की विधा में, संसार की विधा में पंचदेव की उपासना अनिवार्य है। लेकिन सत्य यह है कि परमात्मा एक है। इसलिए चाहे गणेश जी की स्तुति करो तो उसमें बोलना पड़ता है त्वम ब्रह्मा, त्वम विष्णु, त्वम रुद्र, त्वम इंद्र, त्वम अग्नि, त्वम वायु, त्वम सूर्य, त्वम चंद्रमा, त्वम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरोम। भगवान गणेश, हे महागणेश, आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब हो। चाहे माता जी की उपासना करो यही बोलोगे, राम जी की उपासना। लेकिन हमारे संसार की विधा में सब देवों का अपना महत्व है। भाव में डरा अभी आप भी बोल दिया। तो क्या कहा? किसी भी प्रकार के भगवान का भजन करो, कल्याण होना ही होना है। वही परमात्मा अनेक रूप लेकर कभी राम बन के कभी श्याम बन के कल्याण करते हैं। सूर्य महाराज ने कहा कि भैया ऋषियों और कुछ सुनने की इच्छा है क्या? ऋषियों ने कहा हाँ महाराज, हमको ये बताओ, आपने हर अध्याय में बताया सब मुक्त हो गए, सब मुक्त हो गए, कैसे मुक्त हो गए वो भी तो बता दो। बोले संक्षेप में सुन लो, बता देता हूँ आपको। जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है ना, वो सुदामा जी बने। और सुदामा जी की कथा आप जानते हो, कान्हा जी की भक्ति करके भगवान के धाम को गए। उनका मित्र है लकड़हारा, केवट जी बने। राम जी का चरणामृत पान करके भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में महाराज जी हैं उल्का मुख जी, वो कौन बने? कहा साक्षात महाराज दशरथ जी बने। पुत्र रूप में राम जी आए। और राम जी से कितना प्रेम किया, सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन राम नहीं देना चाहता। विश्वामित्र जी मांगने आए कि भैया हमको राम जी दे दो। बोले नहीं, राखो को मैं न दूंगा, ए
नाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। सब कुछ ले लो, राम नहीं दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, हो सकता है मछली जल से निकल के जीवित रहे, लेकिन अगर राम जी चले गए तो मैं नहीं रह पाऊंगा। इतना प्रेम रघुनाथ जी। यहाँ पर भक्ति दृढ़ है। जैसे रघुनाथ जी गए, महाराज जी ने देह को त्याग दिया और भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और साधु नाम का जो बनिया है वो मोरध्वज नाम का राजा बना। क्या किया? देहार्धम प्रकेशित्वा, पुत्र के देह को आदि चीर करके भगवान को अर्पित किया। अद्भुत कथा है श्रीमद् भागवत जी में। और भगवान के वो भी धाम को गए हैं। अंतिम अध्याय में जो स्वयंभू मनु है बने हैं, तुंगध्वज नाम के महाराज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने क्या किया? सर्वान भागवतान कृत्वा, जितना भी भागवत धर्म है, भागवत कर्म है, सबका अनुसरण किया। तो भगवान के धाम को गए। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, कहा ब्रज मंडल वास, कन्हैया जी के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। कृष्ण भगवान की भक्ति के फलस्वरूप भगवान के साकेत धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अर्पित कर दीजिए, हाथ पे जल लीजिए। अनेन कृतेन कथा श्रवणाख्य कर्मेण तेन परमात्मा से सत्यनारायण देवता प्रियंताम न मम। दीजिए, छोड़ दे। हाँ, अर्पणमस्तु। माथे लगाए। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः।